हाय डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर आर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन बहुत आसान है, आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे। आज हम बात करेंगे टू दी पॉइंट, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। और देखिए स्टूडेंट्स, ये हर कंपटीशन में आपको अंग्रेजी मिलेगा ही मिलेगा, और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस हर कंपटीशन में रहते ही रहते हैं। और जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, 10th के हैं, 9th के हैं, 12th के हैं, उनके लिए भी ये रामबाण है, क्योंकि अंग्रेजी के बिना तो कुछ होता नहीं है। नाउ अ डेज इंग्लिश इज एज ब्रेड एंड बटर। अंग्रेजी जो है ना, अभी के समय में ये ब्रेड एंड बटर है, इसलिए इसके बिना कोई काम आपका चलने वाला नहीं है। तो अभी हम छू मंत्र करेंगे किसको? रिलेटिव प्रोनाउन को। बहुत टेक्निकल चीज है। एक्चुअली ग्रामर जो है ना, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरह चलता है, फॉर्मूला पे चलता है। तो आप अभी फॉर्मूला देख लेंगे तो शायद रिलेटिव प्रोनाउन कभी गलती होगा ही नहीं। ये चाहे कंपटीशन हो, चाहे 11th का एग्जाम हो, 12th का हो, 10th का हो, या कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। परंतु इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखेंगे। अब देखेंगे कि आज हम बात करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन का, यानी कि इसका हिंदी होता है संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन देख रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, इसका हिंदी होता है संबंधवाचक सर्वनाम। यानी कि इसका डेफिनेशन हम देखेंगे। डेफिनेशन क्या है? बहुत आसान डेफिनेशन से, अ वर्ड दैट कम्स टू डिनोट द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि एक ऐसा शब्द, दैट मीन्स जो, यानी कि ये भी रिलेटिव वर्ड है, जो आती है टू डिनोट, यानी कि सूचित करने के लिए क्या चीज? तो रिलेशन, यानी कि रिलेशन को सूचित करने के लिए आएगा। किसका रिलेशन? अब बात हुई ना कि भाई रिलेशन तो बताने आएगा, बट किसका रिलेशन बताने आएगा? तो ये नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताने आएगा। एंड और इट स्टैंड्स बिफोर वर्ब, और किससे पहले रहेगा? तो वर्ब से पहले अपना स्थान ग्रहण करेगा। यानी कि रिलेशन बताने के लिए आएगा, किसका? नाउन और प्रोनाउन का। और उस नाउन प्रोनाउन से पहले, यानी कि वर्ब से पहले वो नाउन प्रोनाउन रहेगा। तो यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन शायद आप समझ गए होंगे, इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखते हैं, ये तो डेफिनेशंस भाई इसका आप समझ गए होंगे। बहुत छोटा, बहुत आसान है, टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं कि अ वर्ड विच कम्स टू डिनोट द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन एंड टेक इट्स प्लेस बिफोर वर्ब, यानी कि वर्ब से पहले रहेगा। ये तो प्रोनाउन का फॉर्मूला ही है कि वर्ब से पहले सेंटेंस में रहेगा और उसके संबंध को बताएगा, तो वो हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसका एग्जांपल आप देखेंगे, शायद इस एग्जांपल से ये क्रिस्टल क्लियर आपको पता चल जाएगा। दोबारा प्रोनाउन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक बार में सारा सॉल्यूशन समाप्त। तो अब इसका एग्जांपल देखिए, और इस एग्जांपल देखने के बाद आपका सारा टेंशन ही रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित समाप्त हो जाएगा। अब ये एग्जांपल पहला है, सी इज अ गर्ल हु इज माई सिस्टर। यानी कि सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, हु इज माई सिस्टर, जो मेरी बहन है। तो यानी कि ये जो रिलेटिव वर्ड है ना, जो ये रिलेटिव वर्ड, वह एक लड़की है जो मेरी बहन है। तो यानी कि यहाँ पे हु का मतलब क्या हो गया? जो। यानी कि ये हु आकर के इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया है। लेकिन आपका टर्म एंड कंडीशन ठीक है या नहीं है, ये बात देख लीजिए। यानी कि डेफिनेशंस और ये एग्जाम्पल दोनों में मैचिंग है कि नहीं है। और अगर दोनों में मैचिंग है तो इसका मतलब है कि आप 100% सही हैं। अगर मैचिंग नहीं है तो फिर आप गलत हैं। तो आप यहां देख लीजिए, कह रहा है कि डिनोट रिलेशन, तो रिलेशन तो बता रहा है, और वो वर्ब से पहले रहेगा। तो वर्ब से पहले स्टैंड है, तो ये देख लीजिए, इज क्या है? ये इज, माय डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ब है, और इस वर्ब से पहले ये हु है, जो इस दोनों संबंध, यानी कि इस दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। और कनेक्शन के बाद, यानी उस लड़की से मेरी क्या संबंध है, उस संबंध को ये भी बता रहा है। इसीलिए ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। शायद समझ गए होंगे आप, ये बहुत आसान है। अब देखिए सेकंड जो ये एग्जांपल है, इसका सेकंड जो सेंटेंस है, इसको देख लीजिए। राधा इज अ डांसर हु नोज मी। यानी कि राधा इज अ डांसर, एक तरफ तो देख रहे हैं, एक सेंटेंस ये है हु नोज मी, राधा इज अ डांसर, राधा एक नाचने वाली लड़की है। जो, हु नोज मी, जो, यानी कि यहां भी हु है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? जो। यानी कि अब ये रिलेट कर दिया, हु नोज मी, नोज मीन्स होता है जानना। अब ये क्या है? वर्ब है। तो आपका टर्म एंड कंडीशन क्या है? वर्ब से पहले रहेगा और रिलेशन को बताएगा। तो यानी कि ये जो हु है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा।
क्यों कंफ्यूजन इसीलिए होती है कि रिलेटिव एडजेक्टिव भी होता है। अगर यही यहाँ पे वर्ब ना होता, किसी नाउन या प्रोनाउन होता, तो नाउन और प्रोनाउन से आने यानी कि पहले आने वाले जो शब्द हैं और सेंटेंस को रिलेट करेंगे वो रिलेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अभी डियर स्टूडेंट्स हम एडजेक्टिव का बात कर ही नहीं रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। और प्रोनाउन का टर्म एंड कंडीशन क्या है, यानी कि वो वर्ब से पहले रहेगा और रिलेशन को क्वालिफाई करेगा, रिलेशन को बताएगा, रिलेशन को डिनोट करेगा, आप तक पहुंचाएगा। तो ये जो हु है ना, ये इस दोनों सेंटेंस को जोड़ करके इसके रिलेशन को बता रहा है और ये वर्ब से पहले है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन इसलिए हो जाएगा क्योंकि वर्ब के पहले है, अगर नाउन के पहले होता तो यहाँ पे रिलेटिव एडजेक्टिव हो जाता। तो अंतर डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडजेक्टिव में जब हम एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो फिर डिटेल से बात कर लेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं कि ये प्रोनाउन क्या है। तो रिलेटिव प्रोनाउन इस दोनों एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। चलिए कोई बात नहीं है, अगर नहीं समझे तो एक और एग्जांपल नीचे है लिखा हुआ, देख लेते हैं कि अमन इज अ टीचर हु इज हियर, यानी कि अमन एक शिक्षक है। अमन इज अ टीचर यानी अमन एक शिक्षक है, हु इज हियर जो यहाँ है। तो यानी कि ये जो हु है ना डियर स्टूडेंट्स, ये हु का मतलब होता है जो, अमन एक शिक्षक है, ये एक सेंटेंस है, हु इज हियर यानी कि वो यहाँ है। तो यानी हु इस सेंटेंस में आके दोनों को रिलेट कर रहा है, यानी कि संबंध बता रहा है। लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन दूसरा जो आपका है वो है कि वर्ब से भाई पहले होना चाहिए। तो यानी इज क्या है, ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले ये है और ये संबंध बता रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, यानी कि इसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अब एक और नीचे आते हैं, अगर आप इतना में नहीं समझ पाए तो एक और नीचे सेंटेंस देख लेते हैं, शायद ये सेंटेंस आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर कर देगा। अब देखिए, इट इज द की दैट ओपन्स द लॉक, इट इज द की दैट ओपन्स द लॉक। फिर से सुनिए, इट इज द की दैट ओपन्स द लॉक। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा वर्ड है जो दोनों को रिलेट करके और प्रोनाउन के टर्म एंड कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो इसमें दिस इज द की यानी कि वह वही चाबी है जो ताला खोलती है, यानी कि ये जो दैट है ना, जो ओपन्स, तो ये ओपन क्या है ना, ये वर्ब है। तो अब आपका टर्म एंड कंडीशन यानी कि फुलफिल हो गया, ये टर्म एंड कंडीशन पे है, इसीलिए ये जो दैट है ना, ये दैट क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि ये वर्ब से पहले है। तो दिस इज द की दैट ओपन्स द लॉक, तो ये जो दैट है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये तो आप सेंटेंस और एग्जाम्पल डेफिनेशंस यानी कि एक डेफिनेशंस और ये एग्जाम्पल दोनों को समझ के शायद इस रिलेटिव प्रोनाउन को समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए मोस्टली ऐसे होते तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो रिलेट करने के लिए आएंगे और इस टर्म एंड कंडीशन पे फिट बैठेंगे, वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। परंतु जो कॉमन चीज है, जो टीचर्स और स्टूडेंट्स इन दिस लोकेशन ऑफनली यूज्ड, देख लीजिए आप, हु का ऑफनली यूज्ड होता है, विच का ऑफनली यूज्ड होता है, व्हाट का ऑफनली यूज्ड होता है और वेयर का ऑफनली यूज्ड होता है, दैट का ऑफनली यूज्ड होता है। ये सब ऑफनली यूज्ड होने वाले शब्द हैं और किस रूप में, तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में ये हमेशा यूज होने वाले हैं, किसके, स्टूडेंट के माध्यम से, टीचर के माध्यम से। तो फिर हमें ऐसा लगता है कि आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में हम लोग साथ मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स।